गांधी जी अकेले निकले थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले निकले थे, हमारे गुरुदेव भगत सिंह अकेले निकले थे। ये अलग बात है, वक्त बदल गया है, लेकिन खून और मिट्टी वही है। जय हिंद। मेरा नाम अमानत खान उर्फ कलयुग का भगत सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले से ग्राम दहेजवार से हूँ। 16 तारीख को निकले थे तो अंबिकापुर तक लगभग 85 किलोमीटर है। 2 दिन में सफर वहाँ का कंप्लीट कर लिए थे। 45 हाँ। कहीं भविष्य में ये तो नहीं है कि अभी तो आप कलयुग का भगत बन गए, कल होके किसी पार्टी में शामिल हो जाए? नहीं, ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत लोग समाज में ये बोलते हैं कि राजनीतिक फील्ड बना रहा है, तो हम समाज सेवा कर रहे हैं। हम जीवन भर समाज सेवा करेंगे, फिर ये राजनीति में जो बैठे लोग हैं इनका मतलब क्या होगा? छत्तीसगढ़, मैं हूँ इम्तियाज और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी पद यात्रा का दौर है और इसी दौर में एक छत्तीसगढ़ के छोटे से जिले से निकल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बंदा ठाना है। वो अमानत खान है उर्फ कलयुग के भगत सिंह। भगत सिंह के ड्रेस में दिख भी रहे होंगे। आखिर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों एक युवा को ये चीज ठानना पड़ा, ये चीज संकल्प लेना पड़ा और छत्तीसगढ़ में कितना भ्रष्टाचार है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, पूरा बातचीत करेंगे और पूरी जो मामला है वो जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ये करते क्या थे और अभी क्यों लगा कि भ्रष्टाचार है छत्तीसगढ़ में और इसे मिटाना चाहिए। आज ये मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। अगर यहाँ आश्वासन नहीं मिलती है तो पदयात्रा करके दिल्ली भी पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, द बोल इंडिया में। आप पहले क्या करते हैं, पहले अपना परिचय दे दीजिए। जय हिंद। मेरा नाम अमानत खान उर्फ कलयुग का भगत सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले से ग्राम दहेजवार से हूँ और मैं बेसिकली शुरू से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 8-10 साल से। और समाज सेवा जो है करते करते ये आज के कंडीशन में अभी वर्तमान स्थिति है, ये समझ में आता है कि समाज सेवा करने के लिए पूरे देश में लाखों लोग लगे हैं। और इसके बगल में जो है आप देख लीजिए कि ये जो सरकारें हैं हमारे, ये जिम्मे जो हम लोग समाज सेवा में काम करते हैं वो ये सरकारों का काम है। अगर हम ही लोग हमेशा समाज सेवा करते रहेंगे तो सरकारों का काम क्या है? तो सरकारों का जो काम है और उनको जो करना चाहिए था वो कर नहीं रहे हैं, इसलिए उनके काम को बोध कराने आए हैं। और उनके अव्यवस्थाओं के कारण जो पूरा प्रदेश बेहाल है, जितने करप्शन है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, जंगल विभाग को आप देख लीजिए, पूरा जंगल विभाग जो है जंगल उजड़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ का। ये सारे समस्याओं को उनसे अवगत कराएंगे और इसके लिए जो विकल्प है वो उनको हम बताएंगे। क्या लगता है, एक आपको अकेले पदयात्रा करने से भ्रष्टाचार मिटता है? क्योंकि पूरे देश में ये अराजकता फैली है। आज आप प्रेस क्लब आए, ये रायपुर प्रेस क्लब आए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, सारे पत्रकारों से मुखातिब हुए। और क्या लगता है कि आपके अकेले एक पदयात्रा करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? गांधी जी अकेले निकले थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले निकले थे, हमारे गुरुदेव भगत सिंह अकेले निकले थे। ये अलग बात है, वक्त बदल गया है, लेकिन खून और मिट्टी वही है। तो कोशिश अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए गलत बात होगा। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है और आज ही के दिन आप रायपुर पहुंचे। किस तरह से आपका यात्रा रहा? क्योंकि लगभग 4 या 400 कुछ किलोमीटर पड़ता है। किस तरह से यात्रा की? 16 तारीख को निकले थे तो अंबिकापुर तक लगभग 85 किलोमीटर है। 2 दिन में सफर वहाँ का कंप्लीट कर लिए थे। 45 हाँ। उसके बाद थोड़ा सा शरीर में दिक्कत तो हुआ, लेकिन फिर ये समस्याओं को देखते हुए हिम्मत नहीं हारे। शाम शाम को जहाँ पे व्यवस्था मिलता रोड किनारे अपना चटाई लगाए, ढाबे में या ये यात्री परिछाले में सो जाते थे और दिन भर निकल के चलते थे। धूप बारिश पानी सभी साथ दिए, साथ में मिल के यहाँ तक पहुँचाए हैं। और तो ये इनकी टीम है, पहले मैं इनका भी मुखातिब करवाना। आप नाम बताइए, क्योंकि आज का दौर ना, ये ऐसे भगत सिंह की जरूरत है। हम मीडिया वाले हैं, सवाल कड़वे करेंगे, लेकिन वाकई में जो तारीफ होनी चाहिए, एक युवा अगर देश के लिए सोच रहा है तो ये वाकई में काबिले तारीफ है, सलाम के लायक है। आपको जितना भी सलाम किया जाए वो कम है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि आज के दौर में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं। ये सारे युवा हैं, इनके साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। ये पैदल चलते हैं तो ये लोग वाहन से होते हैं और वाहन से फिर बैकअप दे रहे हैं इनको। इन युवाओं को भी, इन इन लोगों का उम्र देखिए, क्या उम्र है आपका? नाम बताइए पहले। मेरा नाम साकिब सिद्दीकी है। मेरा उम्र 20 साल है। क्यों, आखिर आप लोगों का भी तो पढ़ने का समय है, तो देश बदलने का ख्याल कहाँ से आ गया? जी सर, देश बदलने का ख्याल इसलिए आया है क्योंकि ये जो भी करप्शन देखते हुए हमारे युवा को और
सभी को अच्छा लगता है कि ये हम लोग देखें और ये सिस्टम को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं सुधारेंगे तो आगे का जनरेशन और भी खराब हो जाएगा। और वाकई में जिस दौर में भगत सिंह हुए थे, और ऐसे दौर में अगर करप्शन को मिटाना है तो दूसरा भगत सिंह और चंद्रशेखर को जन्म लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे छोटे स्तर पर ही, लेकिन ये एक मुहिम तो छेड़ चुके हैं, आगे कई लोग को इंस्पायर करेंगे। आज का क्या रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी आपकी, तो किस प्रकार से बातचीत रहेगी, और अगर मुख्यमंत्री आगे फिर क्या रहेगा? अभी तो उनको ज्ञापन के लिए दिए हैं, अगर वो अनुमति देते हैं, मिलने का समय देते हैं, तो मिल के ये सारे समस्याएं जो है विधिवत उनसे को हम अवगत कराएंगे, और उसके लिए कुछ विकल्प भी हम सुझाव भी रखे हैं कि यह समस्या कैसे हल होंगे, वो भी बताएंगे। और हमारे जैसे कुछ मिनिस्टर हैं उनसे भी हमें मिलना है, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और ये आपके क्या बोलते हैं आबकारी विभाग के मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, और खाद्य मंत्री हैं। ये सारे लोग जो हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, और इनके कई गलतियों के कारण, कई मतलब गलत फैसलों के कारण हर रोज कहीं ना कहीं जो है इंसानों का जान जाता है। आपको कैसे लगा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है? क्या आप डाटा निकाले हैं, या क्या है जो लगा कि भ्रष्टाचार है और इसको मिटाना चाहिए? जैसे बलरामपुर में अभी आने से पहले मैं एक आवेदन दिया कलेक्टर महोदय को, 33 पेज का, 2 पेज में आवेदन और 31 पेज में पूरा डिटेल था कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार वाकई में है, क्योंकि जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है रोजगार देने के क्षेत्र में और करप्शन मिटाने के क्षेत्र में, कि यहाँ अब कुछ बचा नहीं है, तो कैसे आपको मालूम हुआ कि यहाँ भ्रष्टाचार है, जिसको आपको करप्शन है, जिसको मिटाना है? जैसे उतना तो मैसेज नहीं दिखा सकता, हर रोज मेरे मोबाइल में सैकड़ों मैसेज आते हैं कि भैया यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे ये समस्या है। तो जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज में जो है एक जल अभियंता अधिकारी जो हैं संजय गायकवाड़ जी, उनके द्वारा सेल्फ योर चेक के माध्यम से 8.5 करोड़ से ऊपर का जो है करप्शन किया गया। वो पैसा था आपका किसानों के भू मुआवजा का है, मुआवजा राशि का। उसमें 33 पेज के पूरे दस्तावेज के साथ में कलेक्टर महोदय को दिया था, लेकिन उसमें 15 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। जैसे मैं ये तिरंगा अभियान शुरू किया तो रास्ते में मेरे को पता चला, न्यूज आता है कि उनको जो है सीएम साहब ने डायरेक्ट क्या किया है, वो सस्पेंड कर दिए हैं। और फिर थोड़ा आगे बढ़ा, तीसरे या चौथे दिन ये पता चलता है कि 3 और लोग हैं उनसे जुड़े हुए, डाटा ऑपरेटर और एक सहयोगी अधिकारी, उनको भी जो है सस्पेंड किए हैं। तो अब एक बलरामपुर जैसे छोटे जगह में देख लीजिए कि 8 करोड़ 9 करोड़ का एक विभाग में हो रहा है, तो वहाँ पे महिला बाल विकास भी वही हाल है, हॉस्पिटल विभाग भी वही है, जहाँ पे 4,000 5,000 का कंप्यूटर पुराना लेते हैं, 45,000 का बिल बनता है। स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग में देख लीजिए, पूरा जंगल जो है उजड़ता जा रहा है। एक कड़वा सवाल ये है कि आप कलयुग के भगत हैं, क्या लगता है कि आप इस दौर में, आप जिस ईमानदारी के साथ पदयात्रा पे निकले हैं, क्या आप उस चीज को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि ऑप्शन कई आएंगे आपके पास। वो ऑप्शन 10 साल से आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जिस व्यवस्थाओं के साथ रहता हूँ, आप कभी बलरामपुर आएंगे तो देखेंगे, आज भी मेरे घर देखेंगे जो पिताजी का था खपड़े का मिट्टी का घर, आज भी वैसा ही है। बल्कि एक एक हफ्ते मेरे बच्चे तो बिना चप्पल के रहते हैं, बिना सब्जी भात के रहते हैं। शादीशुदा है। हाँ, ऐसे ऐसे मेरे बच्चे हैं। लेकिन क्या है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जो कहते हैं कि क्रांतिकारी थे, आज हम जिस गर्व से ये आपके गांधी जी का और भी जितने क्रांतिकारी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, खुदीराम बोस, भगत सिंह, ये सब जो हम नाम लेके गर्व करते हैं, तो यहाँ पे मुझको ये दिखता है कि हमारे बाद जो हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे जनरेशन के बारे में क्या बोलेंगे कि हमारा जो पीढ़ी था वो बलात्कारी था, लुटेरा था, 420 था, देश को लूटने वाला था, दलाली करता था। ये सब सोच के हम निकल गए कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी हमारे ऊपर गर्व करे कि हाँ, हमारे युग में भी जो है ऐसे क्रांतिकारी थे, और समाज के लिए, देश के लिए जो है बदलाव के लिए वो क्या अपना जब इस सर्वस्व। रास्ते पे आप निकले, चल पड़े, बहुत समय लगता है, पहले जी, अपने आप को बदलना पड़ता है, उसके जी, बाद फिर बिल्कुल, बिल्कुल। समाज को बदलने का सोचना पड़ता है। तो आपके मुश्किलें क्या आई? ताना क्या मिला समाज से? क्योंकि इस दौर में अगर आप समाज सुधारने के लिए चल पड़ते हैं, तो ताना बहुत मिलता है। तो क्या आपको भी इस चीज़ से फेस करना पड़ा? नहीं, इसको मैं
फेस नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं लेता हूँ कि आज समाज में देखिए कोई भी किसी के बारे में आलोचनाएं जो होती हैं, टीका टिप्पणी, वो आम चीज है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से कोई काम को कर रहे हैं तो हमारे पास इतना फुर्सत ही नहीं रहेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बगल वाला क्या बोल रहा है। वक्त बताता है कि सामने वाला सही था कि हम सही। तो हमको एक इस और सवाल, क्या अभी तक कितने ऑफर आए होंगे कि ये काम छोड़ दो भाई, सेटलमेंट कर लो? नहीं, नाम तो नहीं बताऊंगा, नाम लेकिन नहीं, कितने आए होंगे कि नहीं आए? दो चार अगल बगल से थे, मतलब विपक्ष के भी लोग थे, पक्ष के भी लोग थे, जो चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे पक्ष में बैठ जाइए। भाई भविष्य में ये तो नहीं है कि अभी तो आप कलयुग का भगत बन गए, कल होके किसी पार्टी में शामिल हो जाए? नहीं, ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत लोग समाज में ये बोलते हैं कि राजनीतिक फील्ड बना रहा है, तो हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम जीवन भर समाज सेवा करेंगे, फिर ये राजनीति में जो बैठे लोग हैं इनका मतलब क्या होगा। तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो राजनीति में गलत लोग बैठे हैं, जिनको राजनीति का सही तरीका, सियासत का सही तरीका नहीं मालूम है, वहां पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा के हम उस जगह पे बैठाएं कि हमारे जैसे लोगों को घर जमीन बेच के जो है ये समाज सेवा ना करना पड़े। आप कितने पढ़े लिखे हैं और आखिर क्या मजबूरियां हुई कि इस रास्ते पे? हम स्कूली पढ़ाई छठवीं सातवीं तक किए हैं, और ओपन से हम खोल के बताया तो नकल करके 10वीं पास किए थे कि आगे डिग्री का जरूरत पड़ेगा कई जगह। लेकिन उससे आगे समाज और परिवार के ये जो चक्रव्यूह होते हैं जो घर घर में है आज, उसके कारण ये हमको 10-12 साल लग गया यहाँ तक निकलने में। एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आपको मजबूर किया होगा इस रास्ते पे। 2012 में मुझको, 12 या 11 में एक केस में जो है जेल भेजा गया। हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ डकैती हुआ था, लेकिन वो आपसी दुश्मनी कहें या जातिवाद को लेके हमको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, 13 दिन थाने में रखा गया, और बिना अपराध का बहुत से हमारे ऊपर धाराएं लगा दी, और मतलब आतंकवादी बनाने लायक ऐसा कोई कसर नहीं छोड़े कि मैं जंगल का रास्ता अपना लूं। लेकिन वहां पे भी मेरा इनकाउंटर होता, इसलिए मैं इन सब चीजों को भूल के जिद कर लिया कि अब हम जो समस्याएं हैं धरातल पे, जमीन पे, उसको हम बदलेंगे, चाहे इसके लिए कुर्बानी क्यों न देना पड़े। ये अमानत खान है और तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं और अभी तक 400 कुछ किलोमीटर तक यात्रा कर चुके हैं। आखिर ऐसे लोग की जरूरत क्यों पड़ती है जब समाज एक तरह से स्वच्छ हो, साफ हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ऐसे युवा को इस रास्ते पे निकलने के लिए मजबूर नहीं होना होगा। पद यात्रा का दौर चल रहा है। एक और देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेके चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को। और एक ये है जो बलरामपुर से निकलकर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। अगर ठोस आश्वासन नहीं मिलती है तो आगे ये अपना दिल्ली तक कूच करेंगे, यहाँ से दिल्ली जाएंगे पदयात्रा करके। हम सभी को चाहिए, हम युवाओं को चाहिए कि हम अपने समाज को बदले और ऐसे जो क्रांतिकारी लोग हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं, कम से कम इनका सपोर्ट करें। आप देखते रहें द बोल इंडिया। मैं हूं इम्तियाज।